हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th में हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे अध्याय 1 से लेकर अध्याय 14 तक के साइंस के सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इन टॉपिक्स को सबसे पहले कवर कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, हमारे कई सब्सक्राइबर्स की मांग थी कि साइंस की इस प्रकार की वीडियो बनाई जाए, तो मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। आइए जानते हैं रसायन विज्ञान। सबसे पहले रसायन विज्ञान के बारे में जान लेते हैं कि रसायन विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। इनको आपको याद करना है बहुत ही अच्छी तरीके से। और सेकंड टॉपिक है संयोजन तथा वियोजन, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। दोस्तों, ये चारों प्रकार की अभिक्रियाएं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना है। और थर्ड टॉपिक है अम्ल, क्षार तथा लवण। दोस्तों, अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा, उदाहरण और सबसे इम्पोर्टेंट अंतर, ये आपको याद रख लेना है। बहुत ही अच्छी तरीके से इनका रट्टा मार लेना है। अगला टॉपिक है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। और 5th नंबर पर है धावन सोडा बनाने की विधि। दोस्तों, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। और 6th नंबर पर है उदासीनीकरण अभिक्रिया। और 7th नंबर पर है धातु और अधातु की परिभाषा, उदाहरण और अंतर। दोस्तों, अंतर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना है, क्योंकि लगातार अंतर पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लगातार 2 से 3 क्वेश्चन अंतर के ही पूछे जाते हैं। और 8th नंबर पर है विद्युत रासायनिक श्रेणी। दोस्तों, 9th नंबर पर है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा, उदाहरण सहित। और 10th नंबर पर है सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी की परिभाषा, उदाहरण सहित। और 11वें नंबर पर है IUPAC का नामकरण की पूरी पद्धति आपको याद करना है। और 12वें नंबर पर है एस्टरीकरण अभिक्रिया को आपको याद रखना है। और 13वें नंबर पर है साबुनीकरण की अभिक्रिया। साबुनीकरण की अभिक्रिया को आपको अच्छे से कवर करना है। दोस्तों, आइए अब हम जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के टॉपिक्स के बारे में जानते हैं। बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, आइए। दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है श्वसन तंत्र, और दूसरा है पाचन तंत्र, और तीसरा उत्सर्जन तंत्र। दोस्तों, आपको इन तीनों तंत्रों को अच्छे से याद करना है, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। और 4थे नंबर पर है लैंगिक जनन, और 5वें नंबर पर है अलैंगिक जनन। दोस्तों, एक बात आपको याद रखना है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर आपको याद रखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों, 6th नंबर पर है पुष्प की संरचना, और 7th नंबर पर है दोस्तों 7th नंबर पर पुष्प की संरचना। सॉरी दोस्तों, यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो 8th नंबर पर है परागण, और 9th नंबर पर नर एवं मादा जनन तंत्र। और दोस्तों, 10th नंबर पर है मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। दोस्तों, 11th नंबर पर है तंत्रिका तंत्र। इसी प्रकार अगला टॉपिक है मानव मस्तिष्क, और 13वें नंबर पर है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। दोस्तों, 14वें नंबर पर है एक संकर तथा द्विसंकर संकरण। दोस्तों, इनको आपको याद कर लेना है। आइए अब हम भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, फिजिक्स के टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको उनको भी याद कर लेना है। आइए जानते हैं। फर्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को आपको याद रखना है। और अगला है अवतल दर्पण
और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना। दोस्तों आपको आना चाहिए कि अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। और अगला है लेंसों से प्रतिबिंब का निर्माण करना। दोस्तों चौथे नंबर पर है दूरदृष्टि दोष और 5वें नंबर पर है निकट दृष्टि दोष। दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, इनको आपको याद रखना है। दोस्तों 6वें नंबर पर है लेंस की क्षमता। 7वें नंबर पर है ओम का नियम। दोस्तों यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओम का नियम IMP क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है बहुत ही अच्छी तरीके से, कई बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों 8th नंबर पर है मानव नेत्र की संरचना। दोस्तों मानव नेत्र का डायग्राम बनाने को भी आ सकता है, तो आपको अच्छे से बनाकर देख लेना है। दोस्तों 9वें नंबर पर है विद्युत धारा और 10वें नंबर पर है श्रेणी क्रम संयोजन और 11वें नंबर पर है समांतर क्रम संयोजन और 12वें नंबर पर है चुंबकीय बल रेखाएं। दोस्तों चुंबकीय बल रेखाओं के गुण पूछे जा सकते हैं, तो आपको इनको अच्छे से कवर करना है। 13वें नंबर पर है बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम। 14वें नंबर पर है फ्लेमिंग के बाएं एवं दाएं हाथ का नियम। दोस्तों यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कई बार 2 नंबर में पूछा गया है। तो दोस्तों अगला है मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम। दोस्तों 16वें नंबर पर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और 17वें नंबर पर है फैराडे का नियम, फैराडे का नियम और 18वें नंबर पर है ओजोन परत का अपक्षय और दोस्तों 19वें नंबर पर है ऊर्जा के स्रोत। दोस्तों कुल मिलाकर साइंस के यही टॉपिक इम्पोर्टेंट थे। दोस्तों अगर आपको क्लास 10th साइंस की अध्याय 1 से लेकर अध्याय 14 तक की सभी वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैंने साइंस के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 14 तक के सभी क्वेश्चंस को कवर किया है, तो दोस्तों आप वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। टेक केयर।